हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल टैरो विद मानसी। सो हम आज देखने वाले हैं आपके पर्सनल माइंड की क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है उनके इंटेंशंस आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के, पर्सनल माइंड की मेरे व्यूअर्स के लिए। करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, हम आज ये देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सनल माइंड की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। सो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कोई भी फ़ैसला लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने बहुत देर कर दी है। और अब वो कुछ भी अगर डिसीज़न लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड सोल टाई, आई ऑलवेज़ फील कनेक्टेड टू यू। सो उनको ऐसा लगता है कि हालांकि कितना भी लेट हो गया हो, कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो गई हो, वर्स्ट से वर्स्ट हो गई हो, बट स्टिल दे फील अ सोल टाई विद यू, अ कनेक्शन विद यू। उनको आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है और आपके साथ वो हमेशा ही कनेक्टेड रहना भी चाहते हैं और फील भी करते हैं। रीयूनियन, वाओ। सो कुछ लोग यहाँ पे रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन या तो रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। सो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपसे हो सकता है अपोलोजाइज़ भी करें, माफ़ी भी मांगे अपने एक्शंस के लिए। ओके, कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। सो अभी उनके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। रेमिनिसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। तो वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। मिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था उन्होंने, वो उन सबको याद करके उनको अच्छा लगता है, बेटर फील करते हैं वो। फॉरगिवनेस, यस, मैंने कहा था ना माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। सो पास्ट में जो भी उनसे मिस्टेक्स हुई हैं वो उन मिस्टेक्स के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से रखना चाहते हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ छुपाया, कुछ झूठ बोला, जो कि अब वो आपको बताना चाहते हैं और उसी बात को बताकर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। सो आपसे दूरी, मतलब आपसे दूर रह करके उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, आप कितने ज़रूरी हो। लेट्स सी मोर। कमिटमेंट, वाओ, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। सो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ग्रोथ चाहते हैं। गाइस, ये बहुत से लोग के लिए मैसेज आ रहा है रीयूनियन का, कमिटमेंट का। तो ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। लेट्स सी वन फाइनल मैसेज। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। सो जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, जब आपके साथ चीज़ें बेहतर चल रही थी या जो भी था, मतलब आप दोनों की बातचीत हो रही थी, तो ये दे वर नॉट हैप्पी। ये खुश नहीं थे चीज़ों को लेकर के, जैसे भी चीज़ें जा रही थी ना वो इनके हिसाब से नहीं थी। सो दे वर नॉट हैप्पी, अनसेटिस्फाइड थे। ओके, और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग अभी ब्रेकअप या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आपके पार्टनर पुरानी यादों में खोए हुए हैं, कुछ ना कुछ
याद आता रहता है उनको आपके बारे में। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। जो बातें उन्होंने आपसे छुपाई वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर के। अब हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। वेट अ मिनट। क्लैरिफाई करेंगे हम। क्यों आया है टाइम की एनर्जी यहाँ पे, क्यों आई, क्यों उनको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्यों लगता है मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्यों लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा क्यों लगता है? फोर ऑफ पेंटिकल्स। सोल टाई। सोल टाई का मैसेज क्यों आया है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स। रियूनियन क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। कन्फ्यूजन का कार्ड क्यों आया यहाँ पे? कन्फ्यूजन का कार्ड क्यों आया डिवाइन? प्लीज गणेश जी गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ। रेमिनिसिंग। रेमिनिसिंग क्यों आया है यहाँ पे? द मून। वन मिनट। रेमिनिसिंग क्यों आया है? देन फॉरगिवनेस। किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड माइंड? किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग। रिवील क्यों आया है? क्या रिवील करना चाहते हैं? द टावर। ओ गॉड। रिफ्लेक्शन क्यों आया है? जस्टिस। कमिटमेंट एंड अनसेटिस्फाइड की एनर्जी क्यों आई है? कमिटमेंट की एनर्जी क्यों आई है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एंड अनसेटिस्फाइड की एनर्जी क्यों आई है? मुझे लगता है ये अनसेटिस्फाइड की एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी हम देख लेते हैं। द डेविल। वन मोर कार्ड विल नीड। द डेविल क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक पे है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप सबको कार्ड्स विजिबल होंगे। ओके। एंड दिस। सो टाइम। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लेट हो गया है इस टाइम एक्शन लेने के लिए, कुछ भी करने सही नहीं होगा, बिकॉज वो जो आपकी एक एनर्जी थी, जो आपके मन में एक इनके लिए पोजेसिवनेस थी, वो अब ये फील नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हैं, आप अब उस एनर्जी में नहीं हैं कि आप उनको चेज़ करें, उनके पीछे भागें। अब आपने अब खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर लिया कह लो, या फिर वॉल क्रिएट कर लिया अपने आसपास, जिसकी वजह से वो आपकी स्पेस में एंटर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें ये फील हो रहा है कि नाउ इट्स टू लेट। सोल टाई के लिए आया पेज ऑफ कप्स। सो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब आप दोनों की सोल कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में, आप दोनों चाह के भी अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है मन में, मिसिंग एनर्जी है, वो आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, वो आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं। सो दैट्स व्हाई दे फील कि अब उनको मतलब ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। रीयूनियन की एनर्जी के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बेसिकली वो चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, वो आपका स्टैंड लें, आपको क्लैरिटी दें और आपके रिश्ते में ग्रोथ आए। कन्फ्यूजन, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कन्फ्यूजन के लिए। सो व्हाट दे फील इज़ कि जो भी कन्फ्यूजन है वो मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी का कार्ड होता है ना, ठीक है, क्लैरिटी। वो चाहते कि जो भी मेंटल स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनके माइंड में, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके रिश्ते को लेकर के, जो कन्फ्यूजन है मन में, अब वो उसके लिए क्लैरिटी लेना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं, ठीक है।
रेमिनिसिंग, सो हो सकता है कि पास्ट में कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी जो कि अब वो उनके बारे में जब भी सोचते तो उनको हंसी आती है, मतलब उनको लगता है कि क्या ही इनसिक्योरिटी थी, है ना। फॉरगिवनेस के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सो पास्ट में जो भी स्ट्रगल्स थे आपके रिश्ते में, जो भी डिफरेंसेस थे, जो कन्फ्यूजन थी, जो भी, वो अब वो क्लियर करना चाहते हैं आपसे। रिवील द टावर, हो सकता है टावर मोमेंट आया आपके रिश्ते में और बहुत ख़राब हो गई चीज़ें। एक टाइम पे बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा चल रहा था आपका रिलेशनशिप, मतलब लोग आपके रिलेशनशिप की तारीफ़ करते थे कि काश मेरा रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता, बट सडनली वो टावर मोमेंट आ गया और चीज़ें बिल्कुल ब्रेक हो गई। हो सकता है आप लोग का ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, लेस कांटेक्ट हो गया, ये दिख रहा है मुझे। रिफ्लेक्शन के लिए जस्टिस कार्ड आया। सो जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि वो आपके साथ अभी तक जो भी इनजस्टिस कर रहे थे वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते में जो है बाउंड्री सेट करी और ख़ुद को आपसे दूर किया, बट नाउ दे रियलाइज़ कि रिश्ता अपनी जगह है और करियर अपनी जगह। कमिटमेंट के लिए द डेविल की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कमिटमेंट देना तो चाहते हैं आपको वो, बट कोई ना कोई इशू है इस रिश्ते में कमिटमेंट रिलेटेड। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, थर्ड पार्टी है, या उनके माइंड में ही क्लैरिटी नहीं है, वो खुद उनका माइंड कोई कंट्रोल कर रहा है, मे बी फैमिली वाले कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई पर्सन है, मे बी समबडी इज़ देयर जो कि उनके माइंड को कंट्रोल करता है और उनको एक क्लियर डिसीजन लेने से रोक देता है। अनसेटिस्फाइड, 4 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो वो जो है इस रिश्ते में अनसेटिस्फाइड फील करते हैं बिकॉज दे आर नॉट ग्रेटफुल। उनको जो मिला है, आप जो मिले हैं, वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं और उनको चाहिए कि और चीज़ें मिलें और अच्छा कुछ मिले। मतलब उनको परफेक्ट चाहिए हर चीज़, कि कास्ट भी मिले, कल्चर भी मिले और घर वाले भी राज़ी हो जाएं, उनको एफर्ट्स ना करने पड़े। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, बट दे रियली लव यू अ लॉट। स्ट्रेंथ की कार्ड से रीडिंग जो है करंट फीलिंग्स एंड हुई है। सो दे नो कि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, रिश्ते में बहुत पोटेंशियल देखते हैं। सी दे रियली लव यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख पाते हैं। उन्हें पता है कि जब तक आप उनके साथ हो तो वो हर तरह से बैलेंस रहेंगे, हर तरह से सपोर्ट रहेगा उनको आपका। और आप वो पर्सन हैं जो उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, कभी भी जब भी ज़रूरत होगी आप हमेशा उनके लिए रहोगे उस जगह पर। तो हालांकि जितने भी स्ट्रगल्स हैं इस रिश्ते में, स्टिल दे वॉन्ट टू फाइट, स्टिल दे वॉन्ट टू लिव विद यू, स्टिल दे वॉन्ट टू बी विद यू, एंड अपने अंदर वो स्ट्रेंथ और करेज भी चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, कि मतलब स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते का स्टैंड लेने के लिए उनके अंदर स्ट्रेंथ या करेज आए, वो ये चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस। लेट्स सी, लव मैसेजेस देखेंगे हम। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे अभी इस वक्त। ये रीडिंग जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, और ज़रूरी नहीं कि आपसे रेजोनेट करे ही करे। सो जो रेजोनेट करे वो रख लीजिए, बाकी सब भूल जाइए। सो कंसंट्रेट करिए अपने पर्सन की एनर्जी पे, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और हम देखेंगे उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है मन में। बी ऑप्टिमिस्टिक। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। सो आपसे कहना चाहते हैं कि बेबी, जो भी आपको बोलते हैं बेबी, बच्चा सोना, आप जो है नेगेटिव मत हो मेरे बिहेवियर की वजह से, आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर आप ही नेगेटिव हो गए तो इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। फिर टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो गए अपनी खुशियों के लिए। तो ये मत करो, आप अपना पावर अपने हाथ में लो कि आप कैसे खुश होते हो, कैसे दुखी होते हो, कोई और कंट्रोल ना करे, इवन आपके पर्सन भी कंट्रोल ना करें इस चीज़ को। तो ये आपको कहना चाहते हैं इस वक्त। मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो आप दोनों के पीछे एक मैग्नेटिक पुल है, मैग्नेटिक कनेक्शन है आपका, स्ट्रॉन्ग पुल है,
कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो। सोलमेट, येस दिस पर्सन इज अ सोलमेट, योर कनेक्शन इज सेक्रेट। वाओ, सो हमारा मैसेज आ गया है कि यही है आपके सोलमेट, ये पर्सन ही है आपके लिए, यही बने हुए हैं आपके लिए, और आपका रिश्ता बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। डिस्टेंस हो सकता है इस टाइम आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो। सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। सो ये ज़रूरी भी है, ये जो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन आया है, वो ज़रूरी है ताकि आप दोनों का रिश्ता ग्रो करे, आगे बढ़े। हैव फेथ। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप इस रिश्ते में फेथ रखिए, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जो एंजल्स हैं वो वर्क कर रही हैं ताकि आपका रिश्ता फ्लरिश करे, आपका रिश्ता ग्रो करे, आगे बढ़े। इस रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी आए, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। सो आपके पर्सन कहना चाहते हैं चीज़ें कितनी भी ख़राब हों बट अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम। सो वो कहते हैं कि इस जो भी रिश्ते में हो रहा है अभी, उस पर ट्रस्ट करिए एंड आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। ओके हमारा जो रीडिंग थी, मैसेज था, वो शुरू हुआ था बी ऑप्टिमिस्टिक से एंड हुआ स्टे ऑप्टिमिस्टिक से। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ आप पॉजिटिव रहिए, आपके रिश्ते में चीज़ें ग्रो करेंगी, बेटर होंगी। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। सो बी पॉजिटिव। ये ओवरऑल आपके लिए मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। ओके वेट अ मिनट, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अगर आप एंजल से कुछ पूछना चाहते तो मन में सवाल दोहराइए जब मैं ये कार्ड्स शफल कर रही हूँ, और देखिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते को लेकर के। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए, क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स का इस रिश्ते के लिए। टेक एक्शन। सो आपके पर्सन अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं या स्टैग्नेंट हैं बिल्कुल, तो ये कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। आपके पर्सन एक्शन लेंगे, इवन परफेक्ट टाइम, एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं रिश्ते को सुधारने के लिए तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है, ये बहुत सही टाइम है। आप एक्शन ले सकते हैं, आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेंगे एंड यू आर रेडी। सो बी रेडी। वन लास्ट मैसेज, हेल्पफुल पीपल, लोग आपको मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे और आपका रिश्ता ग्रो करेगा। ओके सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सन एंड माइंड। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपने पर्सन्स से रिलेटेड, अपने पर्सन को ले करके, वो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आप दोबारा से उन पर ट्रस्ट कर पाएँ। वो आपके बेसिकली आपके ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करेंगे, आपको सिक्योर फील कराने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी तक वो नहीं करा पाए हैं। जो भी आपके मन में आपके इस रिश्ते में डाउट्स थे, आपको लगता था बहुत नेगेटिविटी है, वो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत क्विक कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कि वो आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट के लेस कॉन्टैक्ट में है तो क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। वाओ, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। सो आप उनकी हैप्पी फैमिली हैं और आपसे बातचीत करके इस रिश्ते को रिजॉल्व करेंगे, इस रिश्ते में जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेंगे और एक स्टेप आगे लेंगे। कमिटमेंट का कार्ड आया था ना हमारे पास, अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो हो सकता है आपकी फैमिली से बात करवाएं। स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। सी कन्फर्मेशन है कि वो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेंगे और फाइट बैक करेंगे। द चैरियट, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोग का, ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, मिल के बातचीत सॉर्ट आउट करेंगे। कुछ लोग अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिल के बातचीत करेंगे और इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप लेंगे आगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आई सी कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं और रिश्ते में जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको प्रॉमिस करेंगे कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। और डेफिनेटली बहुत से लोग को यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट का प्रपोजल मिलने वाला है। सो बेटर लक, गुड लक फॉर एवरीबडी। सो अब मैं बता देती हूँ साइंस। यहाँ पे नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन बताऊँगी अभी। नंबर 10, नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 10, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8 एंड या
ये मुझे यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ये आपके या फिर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे साइंस जो दिख रहे हैं, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन, लियो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो ये स्टार साइंस हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको और किन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा, और कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।